हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो सीरीज। दर्शकों, सबसे पहले आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे राहु केतु एक्सिस नंबर 4। बट फॉर ए चेंज आज हम राहु को फोर्थ में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम केतु को फोर्थ में डिस्कस करेंगे और राहु को 10th में डिस्कस करेंगे कि राहु इन फोर्थ, सॉरी, केतु इन फोर्थ एंड राहु इन 10th। और थोड़ा सा यहां पर चेंज मैं और इस वीडियो में लाना चाहूंगा। जैसे पिछले वीडियोस हमने एरीज असेंडेंट वालों के लिए बनाए, ये वीडियो मैं जेमिनाई असेंडेंट वालों के लिए बनाना चाहता हूं, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। अब जब मिथुन राशि में हम 4th और 10th हाउस को डिस्कस करेंगे तो आप देख लीजिए यहां पर भाव कौन से आएंगे। मिथुन राशि में केंद्र स्थान में क्या जाएगा? 3, 6, 9 और 12। 4th हाउस में कन्या राशि आ जाएगी। 7th हाउस में सैजिटेरियस राशि आ जाएगी और 10th हाउस में मीन राशि आ जाएगी। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? हालांकि चार्ट आपके साथ है, चार्ट से आप देख सकते हो ये चीज, मगर ये चीजें बताने के पीछे, क्योंकि केंद्र स्थानों से आप, क्योंकि राहु केतु एक्सिस को आज समझने की कोशिश कर रहे हो और केंद्र स्थानों में कौन सी राशि है और कैसा प्रभाव आएगा उसको समझना बहुत जरूरी था। अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो के 4th हाउस की। अब 4th हाउस किसी भी भाव के लिए, किसी भी राशि के लिए क्या होता है? सुख स्थान होता है। अब सुख स्थान रस का भाव है, क्योंकि सुख एक इमोशन है, इंटरनल इमोशन है, जिससे ये सुख चीजों से नहीं होता। सुख आपकी अंदरूनी फीलिंग है जिससे आप सुख को अनुभव करते हो, यानी कि फीलिंग। और 4th हाउस है किसका? इमोशंस का तो है, ये इमोशंस का ही तो भाव है। और यहां पर कौन सी चीजें हैं? यहां माता है, भूमि है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स हैं। अब देखिए कितनी चीजें हैं यहां पर। मगर जब यहां पर केतु महाराज विराजमान हो गए, और वीडियो को थोड़ा सा आप पिछले जो मैंने 3 वीडियोस आपको दी उसका रेफरेंस भी आप यहीं पर साथ में ले आइए, क्योंकि राहु केतु क्या है? राहु केतु समय के 2 छोर है। आपके कालखंड, आपका जो टाइम है उसके 2 छोर है। केतु इंडिकेट कर रहा है आपके पास्ट को, राहु इंडिकेट कर रहा है आपके फ्यूचर को। इस वजह से 6 भाव केतु से राहु तक पास्ट का प्रभाव रखते हैं और राहु से केतु तक ये फ्यूचरिस्टिक इंटेंट के साथ चलते हैं। राहु केतु एक्सिस क्योंकि एनर्जी एक्सिस है, पुश एंड पुल का है, और केतु पास्ट का संबंध है। जब पास्ट की चीजें आपके सुख स्थान में चली गई, अब मिथुन राशि वैसे भी आप समझते हो बुध देवता की इमेच्योर बुद्धि वाली राशि है, इंपल्सिवनेस है, इंपेशेंस है, अभी सीखने की चीजें हैं, लर्निंग की राशि है। और उसके सुख में राशि आ गई वर्गो, यानी कि कन्या की, और कन्या में बुद्धि तो मैच्योर हो जाती है। यानी कि इन ए वे मिथुन राशि वालों के लिए सुख बुद्धि की मैच्योरिटी में है, बुद्धि की लर्निंग में है। और बुद्धि की लर्निंग जब 4th हाउस में होगी, उस इमोशंस के एनवायरनमेंट में होगी, तो यहां पर बड़ी क्लियर बात है, क्योंकि यहां केतु आ गया। अब केतु महाराज कहते हैं कि चीजों से डिटैच करो। किस चीज से डिटैच करें? माता से डिटैच करें, भूमि से डिटैच करें, वाहन से डिटैच करें? नो, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है कि केतु के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि केतु जहां होगा वो भाव की चीजों से आपकी अटैचमेंट हो जाएगी, केतु आपको पकड़ लेगा। जब केतु आपको पकड़ लेगा
मगर ऋषि कहते हैं कि केतु का स्वभाव है डिटैच करने का। यानी आप समझ सकते हो कि वो जो चीजें उस भाव में पड़ी हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच हो रही हैं, मगर आपको उनके साथ डिटैच होना है। डिटैच होना है, एक्चुअल वर्ड डिटैचमेंट नहीं होती, अनअटैच होना है। जब चीज आपको पकड़ रही है आपको उसकी पकड़ से बचना है। अटैचमेंट का अनअटैच होना है। सो किस चीज से अनअटैच होना है, अब आप उन चीजों को समझिए। अब मिथुन राशि एक प्रैक्टिकल राशि है, मेटीरियलिस्टिक राशि है। अब मेटीरियलिस्टिक राशि के 4th हाउस में मैच्योर मरकरी है, तो यहां पर मेटीरियलिस्टिक एंगल ही है, मगर यह भाव कौन सा है? यह भाव तो मोक्ष का है, क्योंकि 4th हाउस तो मोक्ष का भाव होता है। मगर राशि के हिसाब से जब आप देखोगे तो आपको चेंज फील होगा। मगर 1 4 7 10 अगर आप इस तरीके से समझोगे, मतलब 1 से 4 तक धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4th हाउस क्योंकि फिक्स एंटिटी है, ये तो मोक्ष का भाव है। सो मोक्ष का भाव तो कहीं ना कहीं केतु के साथ बहुत अच्छे ढंग से सिंक हो रही है ये एनर्जी। अब आपको क्लियर होना है कि किन चीजों से आपको, कौन सी चीजें आपको पकड़ेंगी और कौन सी चीजों से आपको अनअटैच होना है। अब सुख इटसेल्फ आप देखिए अटैच करता है। सुख किसका है? घर आपका बन जाता है तो घर का सुख हो जाता है। आपको व्हीकल मिल जाता है, आपको व्हीकल का सुख हो जाता है। अब आप देखिए फिर हम कैसे बिहेव करना शुरू करते हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी लैंड, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा फार्म हाउस। अब देखिए हम जब मेरा शब्द उसके साथ लगा लेते हैं तो ये क्या है? ये अटैचमेंट हो गई। जब अटैचमेंट हो गई, मगर केतु तो डिटैच कर रहा है, तो डिटैचमेंट का मतलब तो ये हुआ कि क्या हम संन्यास की बात कर रहे हैं? क्या हम रिनंशिएट कर रहे हैं? क्या इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा? नो। यहां पर आप देखिए जब भाव ही कन्या का है, कन्या राशि का है। अब कन्या राशि तो मेटीरियलिस्टिक है, और वैसे भी ये जो हमारा शरीर है ये मेटीरियलिस्टिक तो है। अब मेटीरियलिस्टिक शरीर को चलाने के लिए हमें साधन चाहिए, और साधन, पहली बात है शरीर ही ये मेटीरियलिस्टिक है तो साधन भी मेटीरियलिस्टिक होंगे। सो मेटीरियलिस्टिक साधन तो नेसेसिटी बन गई, ये तो जरूरत बन गई। तो जरूरत की चीजों से तो डिटैचमेंट ऋषि कभी कह ही नहीं सकते। अब किस चीज से डिटैच करना है? वो जो मेरा पार्ट है। आपको चीजों से डिटैच नहीं करना। आप मकान बनाइए, आप प्रॉपर्टी बनाइए, आप गाड़ियां लीजिए, बड़ी से बड़ी गाड़ियां लीजिए, मगर उसके सुख में फंसिए नहीं। अब आप क्लियर बात को समझिए कि आपको सुख में फंसना नहीं है, सुख के साथ अटैच नहीं करना। जब आप सुख के साथ अटैच नहीं होगे तो आप फ्री बर्ड हो, आप नई से नई चीजें कर सकते हो। अब यहां पर कौन सी नई चीजें हो सकती हैं? वो प्रॉपर्टी वाले पार्ट में हो सकती है, क्योंकि केतु आपकी पास्ट की कंपोजिट नॉलेज है। पिछले जन्मों में जो कुछ भी आपने एक्वायर किया वो आपके अब सुख स्थान में आ गया, वो केतु के साथ आपके सुख स्थान में आ गया। अगर आप सुख की माया में फंस गए, लिप्त हो गए, इंडल्ज हो गए, अटैच हो गए, तो आप तो फंस गए, वो चीज ने आपको पकड़ लिया। मगर अगर आप वहां रहते हुए, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अनअटैच रहता है, अगर आप इस तरह अनअटैच वहां पर रह गए तो वो चीजें आपके लिए वो पकड़ नहीं बना सकती, आप फ्री बर्ड ही रहोगे। और मरकरी क्राउन प्रिंस है, आप देखिए इसके पास आगे बढ़ने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और यहां पर एक चीज को अब आप समझ लीजिए कि केतु अगर 4th में है तो आपको पास्ट की चीजों के साथ भी अटैच नहीं होना। पिछले जन्मों से इंटेंट आ रहा है कि आपको गाड़ी चाहिए, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपको फार्म हाउस चाहिए, आपको इमोशंस चाहिए, ये क्योंकि पास्ट से आ रही है चीजें। मगर अब आपको इससे आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लेनी है, क्योंकि ये अगला जन्म आपके लिए आ गया।
सो यहां पर आपको अनअटैचमेंट, किन चीजों की? मेटीरियलिस्टिक चीजों से नहीं, मेटीरियलिस्टिक चीजों के साथ उपजे हुए सुख और उन फीलिंग्स के साथ जहां से माया शुरू होती है, माया का खेल शुरू होता है। क्योंकि माया का खेल, जब आप पकड़े जाते हो, आप किसी चीज के अंदर घुस जाते हो, तब माया का खेल होता है। जब तक आप अनअटैच रहते हो तब तक माया आपको तंग नहीं करती। अब आप इसको आगे डिस्कस करिए राहु के बारे में। राहु इन 10th। अब वहां पर आप देखिए 10th हाउस में राशि आ गई मीन राशि, जुपिटर की राशि। मगर उसको डिस्कस करने से पहले दर्शकों, मैं आज आपको एक छोटी सी पुरानी कहावत बताता हूं। और वो कहावत क्या है? कहावत है, राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके वश में। कहीं ना कहीं ये आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि दीपावली है, पीछे आप दशहरा मना के हटे हो। रावण के बस में थी दुनिया। आप समझ सकते हो कि ये पुरानी कहानियां आपको बहुत चीजें समझाने के लिए ही बनाई जाती हैं कि राहु जिसका 10 में, दुनिया उसके बस में। अब 10 का राहु दुनिया को कैसे बस कर सकता है, इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अब 10 कौन सा भाव है? 10 तो कर्म का भाव है। अब कर्म के भाव के स्वामी तो शनि होते हैं। अब शनि तो बहुत डिसिप्लिन्ड एंटिटी है, वो तो बहुत हार्ड वर्किंग एंटिटी है। और वैसे भी राहु शनि जैसा ही है, राहु है ही शनिवत। जब राहु शनिवत है, मगर राहु डिसिप्लिन को मानने वाली एंटिटी नहीं है, राहु तो रिबेलियस एंटिटी है। अब वो जो रिबेलियस चीज है, अब आप समझिए राहु किस चीज से रिबेल कर रहा है, किस चीज का विद्रोह है? राहु विद्रोह उस चीज से कर रहा है क्योंकि राहु जहां है उसके शक्ति स्थान में केतु है। केतु जहां है वहां की चीजें आपके पांव में बेड़ियां डाल रही हैं, आपको अटैच कर रही हैं, आपको पकड़ रही हैं। जब आप पकड़े हुए या जकड़े हुए होते हो, आपके पांव में बेड़ियां डाल दी जाए तो आप रिवोल्ट करोगे ना, विद्रोह आएगा ना। तो यही तो राहु का विद्रोह है। राहु ऐसे डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहता, वो ये कहता है कि जो पिछले जन्मों से चीजें आप आ रही थी वो आप जी चुके, अब दोबारा क्यों फंस रहे हो? राहु को हम कहते हैं कि ये मायापति विष्णु द्वारा बनाया हुआ है, माया के बारे में ही हमें बताता है। मगर दर्शकों एक बात को समझ लीजिए, राहु ही है जो आपको माया के पार भी लेकर जाएगा। केतु के साथ जो अटैचमेंट आ रही है, राहु वो विद्रोह करता है, और राहु विद्रोह करके उसको तोड़ने की, उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है। और जब बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश है तो वो तो कर्म के माध्यम से होगी। उन बेड़ियों को तोड़ने का काम राहु अपने विद्रोह के माध्यम से करता है। और विद्रोह एक्चुअल में क्या है? ये भी तो कर्म है। सो ये राहु का कर्म बन जाता है। मगर राहु की एक बात है, राहु जो भी करेगा आप देखिए उसको एक्सपेंड कर देगा, उसको पूरी दुनिया में फैला देगा। क्योंकि राहु में किया गया कोई भी काम ना दिखे ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहु को तो दिखना है। अब यहां पर वैसे भी 10th हाउस सबसे ज्यादा विजिबल हाउस है 10th हाउस में, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो पूरी दुनिया को दिखता है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता, ये उसका कर्म है। और लोग उसको इन्हीं चीज़ों से जानते हैं। जैसे आप मेरे को जानते हो कि मैं डॉक्टर था, एक्चुअल में डॉक्टर हूँ, मगर साथ में मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो लोग मेरे को एज वैदिक एस्ट्रोलॉजर जानते हैं, क्योंकि ये मेरा कर्म बन गया। तो 10th हाउस में जो भी आप कर रहे हो, दुनिया आपको उसी के माध्यम से देखती है, जानती है, समझती है, और आप उसी के माध्यम से विजिबल होते हो। सो 10th हाउस में विजिबल तो होगा। अब राहु का काम है उस विजिबिलिटी को बढ़ा देना, पूरी दुनिया में फैला देना। अब ये तो बात हुई कर्म की।
अब कर्म यहां पर कैसा होगा, अब आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर कर्म है जुपिटर के सानिध्य में, और यहां पर मीन राशि में वीनस एग्जॉल्ट कर रहा है। जब वीनस एग्जॉल्ट कर रहा है, साथ में देवगुरु जुपिटर का सानिध्य मिल गया, उनका आशीर्वाद मिल गया, उनका ज्ञान मिल गया, और साथ में शुक्राचार्य भी आपके साथ आ गए। या आप कह सकते हो कि यहां पर भगवान विष्णु ही सीधे सीधे आपके पास आ गए, और जिसके पास भगवान विष्णु आ गए या दोनों गुरु आ गए, अब एस्ट्रोलॉजी में ही अगर हम रहे, बाहर ना जाएं, रिलीजन में ना जाएं, तो देवगुरु जुपिटर और शुक्राचार्य दोनों गुरु हैं। एक के पास एकेडमिक नॉलेज है, दूसरे के पास लाइफ की नॉलेज है, तो दोनों नॉलेज आपके पास मिली। जब वो दोनों नॉलेज आपके पास मिली, उन दोनों नॉलेज को यूज करके अगर आप कर्म करोगे तो दुनिया आपके वश में होगी। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दर्शकों, वो आप ध्यान करो कि मीन राशि में क्या होता है, मरकरी डेबिलिटेट कर जाता है, मगर मिथुन वाले तो बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, क्योंकि उनको वर्गों के मरकरी से सुख मिलता है, बोलने से सुख मिलता है, वो बोलने के माध्यम से ही सीखते हैं। अब यहां पर कर्म के भाव में वो ही मरकरी, वो ही बोलने की कला, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव स्किल्स डेबिलिटेट कर रही हैं। सो आप देखिए, बचपन में मिथुन राशि वाले ज्यादा बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलें, मगर जैसे जैसे बड़े होते जाएं, सीखते जाएं, दुनिया की चीजों को समझते जाएं, प्रैक्टिकल गुड सीखते जाएं, अब उनको क्या है, कम बोलना, मगर जुपिटेरियन भाषा में बोलना, और साथ में शुक्राचार्य के लाइफ के क्लेवर इंटेंट को भी साथ में लेकर अगर वो इस तरीके से दुनिया में बात करेंगे, तो कौन सा इंसान है जो उनका कायल नहीं होगा। अब यहां पर आप एक और चीज को समझ लीजिए, मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मिथुन राशि के शक्ति भाव में, यानी कि उनके 7th हाउस में क्या पड़ा है, सेजिटेरियस राशि पड़ी है। सेजिटेरियस राशि देवगुरु जुपिटर की राशि है। सो उनको शक्ति ही जुपिटर के ज्ञान से मिलेगी या गुरु मिलने से मिलेगी। सो अगर मिथुन राशि वालों को अच्छा गुरु मिल जाए, आप देखिए चाणक्य जब मिल जाता है तो क्या बन जाएगा, दुनिया जीत लो, दुनिया बस में कर लो। इसी तरह ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आप हजारों एग्जाम्पल्स खोज सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को जब आप लाइफ से मिलाओगे आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। और यहां पर अगर आप इस तरीके से कर्म कर रहे हो और आपका कर्म का भाव पूरी दुनिया में जा रहा है, तो अब यहां से गेन का हाउस पकड़िए कि राहु जब 10th में है तो इसके गेन में, यानी कि 11th हाउस में क्या होगा, तो 11th हाउस में अब आप देखिए 11th हाउस में कहीं ना कहीं 1 नंबर आ गया, कहीं ना कहीं अश्विनी कुमार आ गए, देवता आ गए, मंगल देवता की राशि है। अब यहां पर आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग इंटेंट आ गया, वो फायरी इंटेंट आ गया, और ये गेन का, ये इच्छा पूर्ति का भाव होगा। तो ये लोग लाइफ में बड़े बनकर आप देखिए इस तरह के कर्म करेंगे जहां से इनकी इच्छा पूर्ति बनेगी। कहीं ना कहीं अश्विनी कुमार के साथ रिलेट करने की प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं मंगल देवता के उस भाव के साथ अपने आप को रिलेट करेंगे जहां से इनकी इच्छा पूर्ति होगी। अब दर्शकों, ये तरीका है चीजों को समझने का। अब छोटी सी बात मैं आपको और समझा देता हूं। आज मैं भाव पूरे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ दर्शकों ने कहा कि सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, सो मैं पूरे भाव डिस्कस नहीं करूंगा। अब कुछ चीजें आप देखिए कि केतु जब 4th हाउस में होता है तो केतु के सुख के भाव में क्या होता है, केतु का सुख का भाव, अगर केतु 4th में है तो 4th का 4th तो 7th भाव हुआ, तो केतु का सुख देवगुरु जुपिटर में है।
सो अगर इनको पार्टनर के तौर पर गुरु मिल जाए तो जेमिनाई वाले लोगों के लिए ये भाग्य की बात है, क्योंकि वैसे भी ये भाग्य की राशि है सैजिटेरियस। इसी तरीके से जब आप राहु के सुख स्थान को देखोगे, राहु जब 10th में है तो सुख में क्या आया? सुख में दोबारा से घूम के जेमिनाई ही आ गया। जब आप पूरी दुनिया में दिख रहे हो, पूरी दुनिया आपने अपनी मुट्ठी में कर ली, तो अब आप देखिए, अब वो जेमिनाई का रूप आपको दिखेगा, खुश रहने वाला। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो, कपिल शर्मा से समझ सकते हो, शुरू में बहुत स्ट्रगल करी, मगर स्ट्रगल करने के बाद अब इतना पैसा कमा लिया। अब आप देखिए, जोक्स, ह्यूमर, सैटायर, यही तो जेमिनाई राशि है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये जेमिनाई राशि तो है। ये राहु का सुख है। अगर राहु को आपने 10th हाउस में समझ लिया तो। मगर दर्शकों, आज मैं आपको एक पते की बात बताना चाहता हूं। ना आपको केतु के साथ अटैच होना है, ना ही आपको राहु के साथ अटैच होना है। आपको दोनों के बीच में प्रेजेंट में रहना है। अगर आप प्रेजेंट में रह गए तो आप किसी भी चीज के साथ अटैच नहीं करोगे, आपके डिसीजंस कभी भी गलत नहीं होंगे। इसे बोला जाता है सेंटरिंग, मिडलिंग, मध्यस्थता, मध्यस्थ हो जाना या समाधिस्थ हो जाना। जब तक हम या पास्ट में जा रहे हैं या फ्यूचर में जा रहे हैं, तब तक हम पोलराइज्ड हैं, किसी ना किसी चीज से प्रभावित हैं, उसके प्रभाव में हमारे रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं या हम उस तरीके से काम कर रहे हैं। सो ना आपको पास्ट के साथ अटैच करना है, ना ही फ्यूचर के साथ अटैच करना है। अपने पास्ट को जानिए, अपने फ्यूचर को समझिए। अटैचमेंट दोनों के साथ नहीं, और दोनों के बीच में ये बोला जाता है ये प्रेजेंट मोमेंट है। आप उस प्रेजेंट मोमेंट को जिएं, उसको देखें, उसको समझें। जब आप अपने प्रेजेंट को समझेंगे तो ये क्या है, फिर आप कोई भी कार्य कर लें, फिर तो वो भगवान कृष्ण की तरह लीला हो जाएगी। क्योंकि जब तक हम पास्ट के साथ अटैच कर रहे हैं तो पास्ट की अटैचमेंट से माया उपजती है, फ्यूचर के साथ अटैच करते हैं तो फ्यूचर की अटैचमेंट के साथ माया उपजती है। तो दोनों तरफ माया का खेल हो जाता है। मगर अगर आप माया के खेल से बचना चाहते हैं, अपने जीवन को रियली डेवलप करना चाहते हैं, और दोस्तों यही सबसे बढ़िया स्पिरिचुअल होने का तरीका है, क्योंकि ये रियल होने का तरीका है, इसमें कोई फेकिंग नहीं। हम अपने आप के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हैं। हम अपने पास्ट को भी समझ रहे हैं, अपने फ्यूचर को भी समझ रहे हैं, मगर ना हम पास्ट के साथ अटैच कर रहे हैं, ना फ्यूचर के साथ अटैच कर रहे हैं। बीच में बिल्कुल सेंटर्ड प्रेजेंट मोमेंट में हम उस कर्म को कर रहे हैं जिसका करना जरूरी है। सो दर्शकों, ये था मेरा आकलन 4th और 10th एक्सिस के बारे में, जिसमें हमने मिथुन राशि में केतु इन 4th और राहु इन 10th इसको डिस्कस किया। बाकी दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं करता हूं, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये जो एस्ट्रो इंटेलिजेंस है, ये मेरा नहीं, आप सबका चैनल है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चैनल, क्योंकि यहाँ पर वैदिक से अलावा कोई और बात नहीं होती, शास्त्रों से अलावा कोई और बात नहीं होती। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुँचे, लोग अपने चार्ट को समझ पाएं। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर आप इन वीडियोस को अच्छे तरीके से आप देखोगे, समझोगे, तो आप अपने चार्ट को समझ सकते हो। और मेरा प्रयास भी यही है कि मैं आपको इतना सक्षम बना दूं
कि आप अपने चार्ट्स या अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से समझने में कैपेबल हो जाओ। सो दर्शकों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, और जो दर्शक अपनी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं और उसको पैनलाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, सभी का वेलकम है। मगर सभी लोग मेरे से एक ही फ़ोन नंबर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, और वो फ़ोन नंबर है 9881164480। मैं आप सबके लिए दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, 9881164480। उसी नंबर के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, दोबारा से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत बहुत अपना आशीष बरसाएं। 2 साल से आप कोविड में फंसे हुए थे, परेशान थे। सो इस बार माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर इतनी बने कि वो जो 2 सालों का बैकलॉग था वो भी सब पूरा हो जाए। सो दर्शकों, बस इसी आशा, विश्वास और बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।